नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत सरकार के आगामी लक्ष्य को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। यह टॉपिक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य, जो कि रखा गया है सन 2023 तक। अब देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, काला और जार। जार मतलब आपको पता है कि बर्तन भी होता है, तो कोई अगर बर्तन है वो काला हो गया तो जाहिर सी बात है बर्तन को क्या करेंगे, धोते हैं, है ना। अगर काला हो गया है जार तो उसको धोते हैं, तो धोते में आपको शब्द मिल जाएगा दो तीन, धोती, दो तीन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि काला जार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है, सन 2023 तक के लिए। ठीक है। अगला है सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य, जो कि 2023 तक ही रखा गया है। अब जाहिर सी बात है पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं, तो आने जाने में एक स्थान से दूसरे स्थान या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो अगर कम समय लगेगा तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे जाएंगे, है ना। तो लोगों के बीच क्या हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अगर पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानी को रेल नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा तो लोगों के बीच दोस्ती हो जाएगी। तो दोस्ती में आपको 2 और 3 शब्द मिल जाएगा, दोस्ती, 2 3, है ना। तो आपको 2023 याद हो जाएगा। इसके बाद अगला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य, जो कि 2023 ही रखा गया है। अब देखिए एक्सप्रेस में आपको एक शब्द मिल जाएगा, प्रेस। आपको पता है अगर कोई कपड़ा हो और धुलने के बाद उसको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, है ना, फिर पहनते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 3 में आपको वही शब्द मिलेगा, धोती। धोना मतलब एक तो वॉश मतलब होता है धोना, और एक जो किसान लोग पहनते हैं धोती, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए प्रेस की बात हो रही है, और प्रेस किस में किया जाएगा, कपड़े में, यानी धोती में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है, सन 2023 तक के लिए। अगला है ब्रॉड गेज रूट के 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य, जो कि 2023 ही रखा गया है। तो ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए विद्युतीकरण में आपको द्विती लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना। द्विती मतलब 2 और 3। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं आसानी से कि ये 2023 तक के लिए ही रखा गया है। इसके बाद अगला है उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य, जो कि रखा गया है सन 2023 तक के लिए। तो यहाँ पर देखिए उर्वरक की बात हो रही है। उर्वरक मतलब खादी की बात। तो एक तो खादी फर्टिलाइज़र वाला होता है और दूसरा खादी के कपड़े होते हैं, जो कि सूती, रेशम, इन सब से बनते हैं, जो कि चरखे से बनता है। आपको पता है महात्मा गांधी जी से संबंधित। तो महात्मा गांधी जी क्या पहनते थे, खादी की धोती पहनते थे। तो धोती में 2 3 और खादी मतलब उर्वरक की बात। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है, सन 2023 तक के लिए। इसके बाद अगला है कृषि में शून्य डीजल उपयोग का लक्ष्य, साथ ही साथ नवीनीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य, ये 2024 तक के लिए रखा गया है। अब देखिए कृषि में शून्य डीजल, आपको पता है कृषि में जुताई बुआई महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा डीजल का उपयोग होता है। अच्छा, शून्य हो जाए डीजल, मान लीजिए ट्रैक्टर में जो डीजल है वो शून्य हो जाए, जीरो हो जाए, तो जाहिर सी बात है अब चाबी लगाने से कोई मतलब तो निकलेगा नहीं, क्योंकि ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा कितना भी चाबी उसमें लगाएं। तो शून्य हो जाएगा डीजल, तो चाबी लगाने से कोई मतलब नहीं। चाबी फॉर 24, चाबी 24। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कृषि में शून्य डीजल उपयोग का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है, सन 2024 तक के लिए। और नवीकरणीय वाला में आप ऐसे याद रखिएगा कि नवीकरणीय ऊर्जा की बात हुई, मतलब ऐसी ऊर्जा जिसको दोबारा भी उत्पन्न किया जा सके। तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा हो जाए कि दोबारा ऊर्जा उत्पन्न हो जाए तो 24 घंटे उसका उपयोग किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अनवीकरणीय मतलब जिसको दोबारा उपयोग ना किया जा सके, तो जाहिर सी बात है उसको संभाल कर उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन जो नवीकरणीय है उसको 24 घंटे उपयोग कर सकते हैं। तो आप ऐसे इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगला है किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य, जो कि पहले रखा गया था सन 2022 तक, लेकिन अब इसको बढ़ा के कर दिया गया है सन 2024 तक। तो यहाँ पर देखिए किसानों की आय दुगनी। अब यहाँ पर 24 में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको 2 चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी, एक तो 2 और दूसरा 4। तो 2 से दुगना क्या है, 4, है ना। तो सीधा सा यहाँ पर दिख जाएगा आपको कि पहले 2022 था तो लास्ट में 2 आता था, तो 2 से दुगना होके 4 हो गया है।
तो 24 आपको याद हो जाएगा, क्योंकि 24 में ही आपको दुगना दिखेगा, 26 में दुगना नहीं बल्कि 3 गुना दिखेगा। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है, सन 2024 तक, क्योंकि 2 का दुगना क्या होता है, 4 होता है, तो 2 और 4। ठीक है। इसके बाद अगला है सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य। ये भी रखा गया था पहले तो सन 2022 तक के लिए, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 2024 तक के लिए कर दिया गया है। अब देखिए सबके लिए आवास मुहैया कराने की बात हो रही है, यानी कुल मिलाकर पहले सबके पास आवास नहीं था। अब आवास नहीं था तो जाहिर सी बात है उनकी जो चीज़ें होंगी, घर की वस्तुएं होंगी, वो चोरी भी बहुत होती होंगी, क्योंकि आवास ही नहीं है रखने के लिए। तो मान लीजिए कि अगर सबको आवास मुहैया करवा दिया जाए तो उनकी जो चीज़ें हैं कैसी हो जाएंगी, सुरक्षित हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सब जगह वो लॉक लगा के रखेंगे और लॉक की जो चाबी है वो अपने पास रखेंगे, तो चाबी फॉर 24। तो याद रखिएगा कि घर में ताला लगा कर रखेंगे अगर कहीं जाना होगा, क्योंकि अब सबके पास आवास है। तो सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है, सन 2024 तक के लिए। फिर अगला है हर घर में नल से जल या फिर स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य। ये भी 2024 तक के लिए रखा गया है। तो ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि हर किसी को 24 घंटे पानी चाहिए, है ना। मान लीजिए किसी को कभी भी पानी की ज़रूरत पड़ सकती है या भी कभी प्यास लग सकती है, तो ज़रूरी है कि घर में 24 घंटे पानी आए। ऐसा नहीं कि पता लगे किसी दिन सुबह आया, किसी दिन दोपहर आया, किसी दिन शाम, किसी दिन रात, तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। अच्छा यही होगा कि 24 घंटे घर में पानी की सुविधा रहे। तो आसानी से आप याद रख सकते हैं कि हर घर में नल से जल जो है इसका लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है, सन 2024 तक के लिए। इसके बाद अगला है सड़क दुर्घटना में मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य, जो कि रखा गया है सन 2024 तक के लिए। अब देखिए यहाँ पर सड़क दुर्घटना में मौत की बात हो रही है, और आपको पता है अक्सर आपने देखा होगा सड़कों में ज़्यादातर दुर्घटनाएं किनके साथ होती है, छोटे बच्चों के साथ होती हैं, जो कि जिनसे अच्छी तरीके से व्हीकल चलाते नहीं आता, फिर भी वो निकल जाते हैं चलाने के लिए। तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि व्हीकल की जो चाबी है वो छुपा कर रखना चाहिए, जिससे कि बच्चों के हाथ ना लगे और वो अकेले सड़क पर गाड़ी चलाने ना जाएं, है ना। तो व्हीकल की चाबी छुपा कर रखनी चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, सड़क दुर्घटना कम हो जाएगी। तो चाबी फॉर 24। तो याद रखिएगा कि सड़क दुर्घटना में मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है, सन 2024 तक के लिए। इसके बाद अगला है डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य, और ये रखा गया है सन 2024 तक के लिए ही। तो ये तो और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए डिजिटल रेडियो की बात हो रही है। आपको पता है जो रेडियो है उसमें प्रसारण पूरा टाइम नहीं होता, मुश्किल से रात को 10 बजे तक या ज़्यादा से ज़्यादा 10:30 11 बजे तक। 12 बजे के बाद जो रेडियो होता है वो बंद हो जाते हैं, अगर आपने FM रेडियो सुना होगा तो, है ना। तो बंद हो जाता है। तो अगर डिजिटल हो जाएगा रेडियो तो जाहिर सी बात है वो 24 घंटे सुविधा देगा, है ना। डिजिटल हो जाएगा तो 24 घंटे सुविधा रेडियो से मिलेगी। तो डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है, सन 2024 तक के लिए। अगला है 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य, और ये रखा गया है सन 2025 तक के लिए। तो यहाँ पर देखिए एयरपोर्ट की बात हो रही है। एयरपोर्ट में आपको पता है क्या उड़ेंगे, विमान उड़ेंगे। और विमान कहाँ उड़ते हैं, हवाओं में उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं, जहाँ पक्षी उड़ते हैं, है ना। ये जो विमान है, विमान की तरह पक्षी भी तो हवा में उड़ते हैं, तो पक्षी फॉर 25। तो याद रखिएगा कि 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है, सन 2025 तक के लिए। अगला है सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य, और ये रखा गया है सन 2025 तक के लिए। अब देखिए फाइबर में आपको 5 शब्द मिल जाएगा, और 2025 के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है ना, है ना। तो 5 लिखा हुआ है, फाइबर में भी आपको 5 शब्द मिल जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है, सन 2025 तक के लिए, क्योंकि फाइबर में 5 शब्द लिखा हुआ है। अब अगला है मवेशियों में फुट और माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य, जो कि 2025 तक के लिए रखा गया है। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जो 25 है उसमें पक्षी शब्द आपको दिख रहे हैं, 25 पक्षी दोनों मैच करते हैं ना। और पक्षी शब्द अकेले नहीं बोलते, अगर आपने कभी बोला होगा, उपयोग किया होगा पक्षी शब्द, तो आपने हमेशा बोला होगा पशु पक्षी, है ना। पशु पक्षी बोलते हैं ना। तो पशु पक्षी की बात करते हैं, तो पशु यहाँ पर देखिए मवेशियों की बात हो रही है, और मवेशियों में किसकी, फुट और माउथ रोग की, और पक्षी से 25 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि एक तरफ पशुओं की बात और दूसरी तरफ पक्षियों की बात। तो मवेशियों में फुट और माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है, 2025 तक के लिए। अगला है भारत को
$5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य, और ये 2025 तक के लिए रखा गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फाइबर में 5 शब्द लिखा हुआ है, तो यहाँ तो 5 ट्रिलियन ही लिखा हुआ है, तो 5 लास्ट में आएगा, तो 5 लास्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना। अभी जो आगे आने वाली डेट है वही होगी 2025 ही होगी, जिसके लास्ट में 5 आएगा, फिर 2035 होगी। तो जो आगे आने वाली डेट है वही आपको याद आएगी। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है, 2025 तक के लिए। इसके बाद अगला है भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य, जो कि रखा गया है सन 2025 तक के लिए। तो यहाँ पर देखिए टीबी की बात हो रही है, याद करने के लिए टीबी कर लेते हैं। आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं वो टीवी काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, पढ़ाई नहीं करते, तो जाहिर सी बात है कि टीवी मुक्त रखना पड़ेगा देश को, जिससे कि छोटे बच्चे पढ़ाई कर सकें। हालांकि यहाँ पर मैंने टीवी से टेलीविज़न किया है, लेकिन यहाँ पर टीबी रोग की बात हो रही है। तो याद रखिएगा कि भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है, 2025 तक के लिए। जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे या फिर बच्ची 25, तो ये क्या करते हैं, टीवी ज़्यादा देखते हैं, ना कि पढ़ाई करते हैं, है ना। अगला है पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य, और ये रखा गया है 2025 तक के लिए। पेट्रोल में आपको पेट शब्द मिल जाएगा। पेट मतलब क्या होता है, पालतू, और पालतू कौन होते हैं, पशु या फिर पक्षी, है ना। तो पक्षी से 25 याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है, सन 2025 तक के लिए। अब अगला है दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को दुगना करने का लक्ष्य, जो कि 2025 तक के लिए ही रखा गया है। अच्छा, दुग्ध की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किनको होती है, छोटे बच्चों को होती है ना, बच्चा या फिर बच्ची। तो 25 से आपको 25 याद हो जाएगा, 25। तो याद रखिएगा कि दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को दुगना करने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है, सन 2025 तक के लिए। अब जो अगला है वो है 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य, और ये रखा गया है 2030 तक के लिए। अब देखिए कोयला गैसीकरण की बात हो रही है, गैसीकरण में गैस की अवस्था की बात हो रही है, और कोयला, मान लीजिए जो कोयला है वो गैस की अवस्था में हो जाए, तो जाहिर सी बात है कोयला अगर गैस की अवस्था में हो जाएगा तो वो धरती पर विद्यमान नहीं रह पाएगा। जैसे ही खान खुदेगी तो जाहिर सी बात है वो सब आसमान की तरफ चला जाएगा, गैस जो है सब रिस जाएगी। तो जाहिर सी बात है अगर कोयला गैस की अवस्था में होगा तो धरती में नहीं रहेगा, धरती फॉर 30। तो याद रखिएगा कि 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है, सन 2030 तक के लिए। ठीक है। अगला है सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात करने का लक्ष्य, जो कि 2030 तक के लिए रखा गया है। अब सेवा की बात हो रही है, तो सबसे पहले अगर सेवा की बात करें तो किसकी सेवा की जाती है, धरती माता की, है ना। सबसे पहले सेवा अगर भारत में बात करें तो हर कोई चाहता है कि किसकी सेवा करें, अपने मातृभूमि की सेवा करें, अपने धरती माता की सेवा करें। तो धरती से 30 याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात करने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है, सन 2030 तक के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी, जो कि 2023 तक के लिए ये लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन में आपको शब्द मिल जाएगा कार्बन, है ना, कार्बन। तो जाहिर सी बात है कार बैन हो जाएगी तो धरती में नहीं दिखेगी, है ना, बैन हो जाएगी तो जाहिर सी बात है सड़कों पर नहीं चलेगी, नहीं धरती में नहीं दिखेगी, धरती फॉर 30। तो याद रखिएगा कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है, सन 2030 तक के लिए। इसके बाद अगला है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य, जो कि 2030 तक के लिए रखा गया है। तो तीसरी में ती के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, सा, 30। तो 30 यानी 2030। तो क्लियर हो रहा है, कोई अलग से ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला है भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य, और ये भी रखा गया है सन 2030 तक के लिए। अब देखिए यहाँ पर फिर से जीरो कार्बन शब्द लिखा हुआ, मतलब जीरो कार दिखेंगी, कार सब बैन हो जाएंगी, केवल भारतीय रेलवे ही दिखेगा या फिर रेल ही दिखेंगी। तो आप ऐसा कह सकते हो ना कि कार बैन हो जाएंगी तो धरती में नहीं रहेंगी, धरती फॉर 30। तो आप ऐसे इसको भी याद रख सकते हैं। अब अगला है भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य, और ये भी रखा गया है सन 2030 तक के लिए। आपको पता है मलेरिया कौन फैलाता है, मच्छर, और मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। तो जाहिर सी बात है काट के वो क्या करते हैं, उड़ जाते हैं। तो उड़ते कहाँ हैं, जाहिर सी बात है ऊपर उड़ते हैं, ना कि धरती में। धरती में तो बैठेंगे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो मच्छर होते हैं वो उड़ जाते हैं, धरती में नहीं रहते,
है ना। धरती में नहीं रहते, ज़्यादातर इंसानों के ऊपर बैठ के खून चूसते रहते हैं, तो धरती में नहीं रहते, धरती फॉर 30। तो याद रखिएगा कि जो भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है वो कब तक के लिए रखा गया है, 2030 तक के लिए। ठीक है। अगला है कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य, और ये 2030 तक के लिए रखा गया। तो 30% और 30 दोनों मैच करते हैं। अब अगला है HIV एड्स को खत्म करने एवं मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य। मलेरिया उन्मूलन तो मैंने आपको बता दिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखना है HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य जो कि 2030 तक के लिए रखा गया है। अब देखिए HIV में आपको शब्द मिल जाएगा, HI मतलब हाई और V से हो जाएगा व्हीकल। व्हीकल मतलब वाहन, और मैंने आपको बता ही दिया कि वाहन जो है वो क्या करने की बात हो रही है, ऊपर कार बैन करने की बात हो रही है। या फिर ऐसा ही बोल सकते हो कि हाई वी फॉर व्हीकल होते हैं, तो व्हीकल कहाँ चलते हैं, धरती में चलते हैं, धरती फॉर 30। ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि व्हीकल धरती पे चलते हैं। तो HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है, सन 2030 तक के लिए। अब अगला है 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य, और साथ ही साथ 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य, और ये दोनों रखे गए हैं 2030 तक के लिए ही। तो अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा में ऊर्जा शब्द लिखा हुआ है। और जब मैंने इससे पहले मलेरिया वाला बताया था तो आपको बताया था कि मच्छर काट के उड़ जाते हैं, कहाँ, धरती में नहीं बैठते हैं, है ना। धरती में नहीं बैठते, उड़ जाते हैं ऊपर हवा में। तो उड़ जाते हैं तो जाहिर सी बात है धरती में तो रहेंगे नहीं। तो ऊर्जा में ऊर्जा लिखा हुआ है, तो उड़ जाएंगे, धरती में नहीं रहेंगे, तो धरती फॉर 30। तो याद रखिएगा कि 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य और 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है, सन 2030 तक के लिए। इसके बाद अगला है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य जो कि 2047 तक के लिए रखा गया है। साथ ही साथ भारत के ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य ये भी 2047 तक के लिए रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोफ्लोरो में आपको शब्द मिल जाएगा हाइड्रो, यानी काफ़ी ज़्यादा डरने की बात हो रही है। और यहाँ पर दूसरे वाले में भारत के ऊर्जा स्वतंत्र देश। तो स्वतंत्र देश, तो आप अगर मैं आपसे पूछूं कि अपना देश कब स्वतंत्र हुआ था तो आप बोलेंगे 1947 में। तो 47 शब्द मिल जाएगा। तो 2047 तक के लिए ये लक्ष्य रखा हुआ है। और आपको पता है कि जब तक देश स्वतंत्र नहीं था तब तक भारतीय सब हाई डरे हुए थे, क्योंकि अंग्रेज सताते थे उनको, तो हाई डरे हुए थे। तो हाई डरे फॉर हाइड्रोफ्लोरो। तो आप दोनों को ऐसे याद रख सकते हैं कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 तक के लिए, और साथ ही साथ भारत के ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य भी 2047 तक के लिए रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो कि रखा गया है 2070 तक के लिए। तो ऐसा रखिएगा याद कि शून्य कार्बन, भारत की बात हो रही है कि भारत में शून्य कार्बन हो जाएंगे, मतलब शून्य कार हो जाएंगी, जीरो कार हो जाएंगी। तो लोग अभी से सतर्क हो जाएंगे कि कार के उपयोग की जगह दूसरे चीज़ के उपयोग करने की सोचेंगे, क्योंकि कार भविष्य में खत्म हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लोग अभी से सतर्क हो जाएंगे, सतर्क फॉर 70। ठीक है, तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। अगला है भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य जो कि 2070 के लिए ही रखा गया है। तो यहाँ पर नेट जीरो की बात हो रही है, और आपको पता है जब भी आप मोबाइल में नेट का यूज करते हो, डाटा का यूज करते हो, तो जैसे ही 50% उपयोग होता है तो आपको एक मैसेज आ जाता है, फिर 90% उपयोग होता है तो आपको मैसेज आ जाता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि नेट जीरो हो उससे पहले आपको सतर्क कर देती है कंपनी, है ना, जो आपकी टेलीकॉम कंपनी है वो आपको सतर्क कर देती है इससे पहले कि आपका नेट जीरो हो जाए। तो सतर्क फॉर 70। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है, सन 2070 तक के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से अपने वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।